तो आप एलोपैथी के इतने अगेंस्ट क्यों? नो 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 सॉरी, अंग्रेजी दवाइयों के नहीं अगेंस्ट नहीं, क्यों? मैं एलोपैथी के अगेंस्ट नहीं हूँ, फिर मैं रॉन्ग प्रैक्टिस के अगेंस्ट हूँ। रॉन्ग प्रैक्टिस क्या है सर? मतलब जो पढ़ लिख रहे हैं डॉक्टर्स वो नहीं, गलत है, जो इतनी बड़ी बड़ी रिसर्च होती है वो गलत है। डॉक्टर अच्छा पढ़ रहे हैं, डॉक्टर सही पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको ड्राइव मेडिकल माफिया कर रहा है, उनको ड्राइव एजेंट्स कर रहे हैं, उनको ड्राइव मनी कर रही है। थोड़ा समझाओ सर ये। डॉक्टर जो है वो सही है, वो जेन्युइनली लोगों को ठीक करना चाहते हैं, वो दिल से अपनी दादी को, मम्मी को, नानी को, सबको ठीक करना चाहते हैं, लेकिन उनके प्रोटोकॉल्स ऐसे हैं जो कि एक्चुअल में साइड इफेक्ट से भरे हुए हैं। जैसे बीपी की गोली है, कब तक खानी है? जिंदगी भर खानी है। शुगर की गोली कब तक खानी है? उनके हिसाब से जिंदगी भर खानी है। तो ये इलाज कहां है? फिर आप ही को बोलता हूं, आपके हाथ में फोन है, आप बीपी की गोली का नाम है एम्बलोप्रेस, ओके, हिप्रिस, टिनोलोल, टेनोरिक, आप गूगल पे डालो और लिखो साइड इफेक्ट ऑफ हिप्रिस, साइड इफेक्ट ऑफ टिनोलोल, साइड इफेक्ट ऑफ टेनोरिक, आप हैरान हो जाओगे, पूरी लिस्ट खुल जाएगी। तो एक दवाई एक बीमारी को ठीक करने के चक्कर में मैं 20 बीमारियां नहीं पाल रहा हूं। अच्छा, एक आप शुगर की बात करते हैं, शुगर की दवाई कब तक खानी है? मॉडर्न पैथी कहती है जिंदगी भर खानी है। क्या शुगर ठीक होती है? नहीं। मैनेज होती है? हाँ जी, मैनेज होती है। अच्छा, फिर कुछ दिन बाद गोली डबल क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि गोली बॉडी यूज टू हो जाती है और गोली का असर लेना बंद कर देती है। फिर कुछ साल बाद इंसुलिन शुरू हो जाता है, फिर कुछ सालों बाद हार्ट अटैक पड़ जाता है, ब्रेन स्ट्रोक शुरू हो जाता है, कोई बवासीर हो जाता है, फिशर फिस्टुला हो जाता है, कोई प्रोस्टेट हो जाता है, कोई यूट्रस रिमूव हो जाती है, कोई कैंसर हो जाता है, क्योंकि साइड इफेक्ट आ रहे हैं। शुगर की गोली का नाम है ग्लाइसिफेस, मेटफॉर्मिन, गूगल पे डालो, पूरी लिस्ट खुलेगी। आप चाहो तो मैं आपको वो स्क्रीनशॉट दे दो, रिसर्च पेपर देता हूं, स्क्रीन पे दिखा दो कि एक एक गोली के सैकड़ों सैकड़ों साइड इफेक्ट हैं, और वो मेरा रिसर्च नहीं है। तो मेरा जस्ट ये कहना है कि भारत में जो मैनेजमेंट है, बीमारियों के इलाज का मैनेजमेंट, वो आयुर्वेद के पास होना चाहिए। ओके, इमरजेंसी, ऑपरेशन, सर्जरी, एक्सीडेंटल ट्रॉमा केयर, वो एलोपैथी के पास होना चाहिए। अभी उल्टा है, सारी जिंदगी लोग एलोपैथी में जाते रहेंगे। जब एलोपैथी वाले जवाब दे देंगे, जैसे कि ये कैंसर पेशेंट को, या ये जो अश्विनी उपाध्याय के पापा थे, जब इनको ये बोला गया कि अब कोई इलाज नहीं बचा, तब वो आयुर्वेद में आए और ठीक हुए। उल्टा हुआ, जबकि पहले आयुर्वेद में आते तो दिक्कत ही ना आती।